नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 केस को कैसे जल्दी क्लियर कराया जाए, इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए और हमारी बात जो है माननीय वकील साहब से हुई है। और आपके जो भी सवाल थे उन सारे सवालों को मैंने पूछा है। किस तरीके के आपके सवाल थे, जैसे कि इस केस में देरी होने का मुख्य वजह क्या है, इसको भी मैंने पूछा कि मुख्य वजह क्या है, आखिर यह केस देरी क्यों हो रहा है, इस केस में देरी क्यों हो रहा है, केस अब क्या फिर रजिस्ट्रार कोर्ट में लगेगा या फिर चेंबर से निकल के जो है फाइनल की तरफ मूव कर जाएगा, इस सवाल को भी मैंने पूछा है। इसके अलावा मैंने पूछा जो के मंजूश्री का जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट से कितना असर होगा इस केस पे, इसके बारे में भी मैंने बात करी। इसके अलावा मैंने पूछा अगली सुनवाई को लेकर के और कैसे हम जल्दी इस केस की सुनवाई करा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बात करी। और साथ ही साथ एक वकालतनामा और हम लोगों ने जो है एक्स्ट्रा फाइल करवा रहे हैं ताकि किसी तरीके को जो विलम्ब होने की जो एक तरीके ना होता संभावना भी ना बने, तो इस चीज़ को भी आप समझिए कि ये भी आज फाइल होगा। और साथ जो रिजवाइनर को लेकर है, क्वालिफाइड को जो रिजवाइनर भेजना है, बनाना है, देना है, उसको लेकर जो है लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो तमाम मैंने सवालें पूछी और उन सारे सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और जो भी मैंने पूछा है, जो मैंने सुना है, उसी चीज़ को बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कोई कह दिया, कोई मैसेज टाइप करके भेज दिया, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करता हूं। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील साहब के साथ था और मैं उनसे तमाम जो है सवाल पूछी और उन्होंने जो भी बातें बताई है मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसके बाद आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कई लोग गुस्सा जो है जाहिर करते हैं कि केस में बेवजह विलंब कराया जा रहा है क्वालिफाइड के तरफ से, तो इस चीज को भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और आप लोगों से एक अनुरोध भी करेंगे। अनुरोध क्या है उस वीडियो को हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो है पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहला यही सवाल था कि केस में देरी क्यों हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह लोग आप लोग बार बार पूछते हैं। कई लोग कहे कि भैया अगर आप जाइएगा तो जरूर पूछिएगा कि आखिर यह केस देरी करा कौन रहा है। मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि सर आखिर यह केस में देरी क्यों हो रहा है, तो उनका सवाल यही था कि क्या आप किसी को आईए करने से रोक सकते हैं, आईए करने से आप रोक सकते हैं। तो मेरा जवाब आपको पता है क्या है कि नहीं। आप कैसे किसी को रोक सकते हैं जी आइए करने से। कानून जो है आपको जो है संविधान आपको इसका अनुमति देता है और इसी लचीलापन का लोग फायदा उठाते हैं, समझिए आप इस बात को। तो मेन वजह उन्होंने यही मुझे बताई है कि आईए होने के वजह से ही इस केस में अब विलंब हो रहा है और ये चेंबर कोर्ट में गया हुआ है। इस बात को मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इसी की वजह से, ऐसा नहीं है कि कोई और वजह है। जो भी सर्विस मैटर वाला मामला है उसको 100% कंप्लीट कर लिया गया है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं है, उसको कंप्लीट कर लिया गया है। पूरा का पूरा जो है जिम्मेवारी आईए फाइल के ऊपर जाती है। और आईए फाइल कौन कर रहा है, आईए 2018 नियमावली वाले फाइल कर रहे हैं। तो समझिए इस बात को, देरी होने का मुख्य वजह यही है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। उन्होंने इस बात को भी रिपीट करा कि जो है अब यह इस केस में विलंब नहीं होगा, हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई मामला इसमें बचा ही नहीं है, सर्विस मैटर ही माना जाता है। यानी सर्विस मैटर कंप्लीट कराना बहुत ही जरूरी होता है, एक तरीके से जो है आप समझिए टेक्निकल बात है ये। तो उस चीज को पूरा करा लिया गया है, केवल और केवल आईए के चलते गया है। आईए आखिर हुआ क्यों है, इस चीज को हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए आईए क्यों हुआ है, आईए इसलिए हुआ है, इसमें अब जो है केस में देखिए आप हाई कोर्ट लड़े, डबल बेंच लड़े, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ रहे हैं। अब जो है यहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया जा रहा है, रिस्पोंडेंट बनाने के लिए पार्टी बनाया गया है। तो इसमें ऐसा हो इसलिए किया गया है कि अगर 2018 नियमावली की हार होती है, मैं अगर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जजमेंट सुना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर 2018 नियमावली की हार होती है तो एक और इनके पास ऑप्शंस होगा कि जो लोग रिस्पोंडेंट बने हैं, यानी अभी जो हाल ही में जिन लोगों को आईए के द्वारा रिस्पोंडेंट बनाने की कोशिश करी गई है, तो ये लोग अलग से मांग कर सकते हैं कि महोदय हजूर हम लोग तो केस हार गए लेकिन हम आपके शरण में आए हैं। यानी जो लोग आए हैं रिस्पोंडेंट बन के, कम से कम उनको रिलीफ दे दिया जाए। इसी सोच के तहत तो पार्टी बनाया गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई और सोच होगा इस समय आकर के रिस्पोंडेंट बनाने के लिए। और कोई वजह हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस स्टेज में जब यह केस फाइनल होने जा रहा है, इस स्टेज में आप आकर के आईए फाइल करते हैं और बोलते हैं कि हमें रिस्पोंडेंट बना लीजिए। तो इस रिस्पोंडेंट बनने के पीछे क्या है, कौन सा जो है आपको मतलब बिना आपको केस जीते मिलने वाला इसमें कुछ।
तो यही चीज़ है, तो जिस चीज़ को मैं पूछा उन्होंने बताया और यही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। या तो पहला डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, केस में देरी होने का वजह क्या है, आइए है। चलिए अब हम चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, और जो सवाल है उस सवाल को भी हम लेते हैं। कोई कमेंट बात होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, केस अब क्या फिर रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगा, ये सवाल भी पूछा जा रहा है हम लोग से। कई लोग पूछे कि क्या रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगा, तो मैंने भी इस बात को पूछा उनसे कि क्या यह केस अब रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगा। उनका जवाब आप सुनिएगा। उन्होंने जो है पूरा जांच पड़ताल करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब यह केस रजिस्ट्रार कोर्ट में जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। यानी यह केस अब जो है चेंबर से निकल करके यह जो है सीधे कहाँ चला जाएगा, मेन बेंच में चला जाएगा। समझिएगा इस बात को, आपको मैं बता देता हूँ। इस सवाल का जवाब ही मैंने पूछा है कि केस क्या अब रजिस्ट्रार कोर्ट में लगेगा, बिल्कुल नहीं। अब जो है यानी रजिस्ट्रार कोर्ट में नहीं लगकर अब कहाँ जाएगा, सीधे जो है आपको मेन बेंच में चला जाएगा। इस चीज़ को भी आप क्लियर समझ लीजिए। और अब एक बात और भी मैंने पूछा इसके अलावा कि कब तक चेंबर में लगेगा, इस चीज़ को भी मैं बता दूंगा। एक सवाल जो है काफ़ी दिनों से यह जो संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया, उसके बाद से इस बात की चर्चाएं हर जगह चलने लगी कि जो है नियमावली में जो बदलाव है, तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर जो कन्फ्यूजन्स था, हमने उस कन्फ्यूजन्स को भी आपको वहाँ पे मैंने वकील साहब से पूछ करके अपना दूर कर लिया। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती है। तो मतलब आप कुल मिलाकर इसको आपको एक लाइन में जवाब दे देते हैं कि मंजूश्री का जजमेंट यहाँ पे आपको लागू नहीं होगा। तो चलिए, ये जो है वो मामला बिल्कुल अलग था, ये मामला बिल्कुल अलग है। इसमें जो है केवल जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस में एक ऐड ऑन किया गया कि आपको एग्ज़ाम्स लेना है, बस। इसके अलावा अगर इस एग्ज़ाम्स लेने से किसी को जो है नुकसान होता, किसी को बाहर होना होता, किसी को ऐसी चीज़ें होती जिसके वजह से जो वो इसके परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता, जो रिस्पोंडेंट हैं वो एग्ज़ाम्स में शामिल नहीं हो पाते, तमाम जो चीज़ें हैं कि जो कि उनके पक्ष फेवर में नहीं है, उसके ऊपर हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन आपको बस मतलब जो आपको जाननी चाहिए बस इतना ही आप समझिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको तो जजमेंट आएगा वो तब पता चल जाएगा। चलिए, ये तो हो गया। बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, सबको शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ें जाननी चाहिए जो पब्लिक डोमेन में है उसको मैं आप सभी को साथ शेयर कर रहा हूँ। अगली सुनवाई कब हो सकती है, देखिए अगली सुनवाई कब हो सकती है, इसके पहले मैं आपसे एक जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पे जा करके देखिए क्या कीजिए, आप टाइप कीजिए EDUCATIONALAKP, ये है हमारे चैनल का नाम जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एजुकेशनल एकेपी। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा करके सर्च कीजिए, आपको जो है इस तरीके का जो है एक इंडिकेशन आएगा, इस सभी को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग की, चाहे एएनएम की तैयारी हो, जीएनएम की हो, ड्रेसर की हो, तमाम जो पोस्ट है उनकी तैयारी, नोट्स वगैरह सब मिलते हैं। बहुत सारे जो नोट्स हैं, बहुत सारे सेट प्रैक्टिस है जो बिल्कुल फ्री है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आप एएनएम के हो चाहे कोई भी हो, सबका मैंने नोट्स फ्री में भी प्रोवाइड करा रखा है। तो फ्री वाला सेक्शन में आप जा करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप फालतू का लाइव वीडियो इधर उधर देखते हैं, इससे अच्छा है कि आप जाके एक बार इंस्टॉल कर लीजिए और आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी ग्रुप्स है, उसमें एक बार प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं नीचे जो है लिंक भी नीचे मैं कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी है। अब हम देखिए अगली सुनवाई को लेकर हमने बात करी कि जो अगली सुनवाई कब होगी। देखिए अगली सुनवाई को लेकर उन्होंने कहा बहुत ही जल्द इस पर भी आपको अपडेट मिलेगा। लेकिन एक बात और है इसमें हम लोगों ने करी कि मतलब कुछ ऐसा किया जा सके जिससे जल्दी ये केस बेंच में लग जाए, क्योंकि तो उस चीज़ के ऊपर भी हम लोगों ने बात करी है और उस पर भी प्रोसेस चल रहा है। हालांकि अभी आप समझिए कि बहुत जल्दी आपको नया डेट देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये हो गया। एक और आते हैं एक जो है वकालतनामा को लेकर। देखिए वकालतनामा भी एक फाइल करना था, जो कि नहीं भी किया जाता तो काम चल जाता, लेकिन हम लोग काम चलाना नहीं है, परफेक्टली काम करना है। इसलिए जो है हम लोगों ने कहा कि शेखर जी भी वहाँ दिल्ली में ही है और जो है सुधांशु जी भी आ रहे हैं और मैं भी हूँ, तो तमाम लोग हैं जो कि इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और करा रहे हैं। तो वकालतनामा आज एक फ़ाइल हो जाएगा, कल सारा चीज़ हो गया है तो फाइल हो जाएगा। ये तो चीज़ें हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो रिजवाइंडर को लेकर के है कि रिजवाइंडर एक बनाना होता है, क्योंकि जो लोग
उनके द्वारा जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है, काउंटर एफिडेविट जो दिया गया है उसको पढ़ करके सारी चीज़ें पूरी कर ली गई है और वहाँ पे जो रिजवाइंडर तैयार हो रहा है और इस रिजवाइंडर को तैयार होने के बाद से तमाम इसमें प्रक्रियाएं होगी, उसके बाद ही सबमिट होगा। तो ये इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। आपको हो सकता है कि 1-2 दिन में कंप्लीट पूरा हो जाएगा 100%। फिर जो है तो कोई शेखर जी, संजू जी कोई लाइव आकर के आपको सारी चीज़ें इसमें भी बता देंगे, लेकिन अभी ये सबमिट होने में इसमें समय लग सकता है क्योंकि ये रिजवाइंडर है। यह जो है तब सबमिट होता है जब केस फाइनल बेंच में मूव कर जाता है। तो हम लोग पहले से अपना तैयारी रख रहे हैं, तैयार रहेगा तो जब जरूरत पड़ेगी तब हम सबमिट कर देंगे। समझिए इस बात को। अब देखिए, अब लगभग मैंने आपको सारे सवालों का जवाब दे ही दिया होगा। जो भी आपके सवाल थे कि रिजवाइंडर को लेकर के, और इसके अलावा अगली सुनवाई भी जल्दी आपको मिलेगा। डेट 100% कोई नहीं बता सकता है ना जी। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी कोई कह देगा कि आपको पहले से कैसे पता चला गया कि इस डेट को ही सबमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, होती है, तो कॉन्फिडेंशियल होती है, इसकी वजह से नहीं बताया जाता सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये देखिए, केस जो है अब रजिस्ट्रार कोर्ट में नहीं लगने वाला है और साथ ही साथ जो है केस में देरी होने का मैंने वजह भी बता दिया आप सभी को। और जो भी डाउट्स थे उन सारे डाउट्स को आपने ले लिया होगा। एक बात जो है, अभी भी कई लोग कमेंट्स करेंगे इस तरीके के कि जो है देरी हो रहा है। देखिए, हमको भी इस बात को अंदाज़ा है और पता है, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं। नहीं तो हमको ऐसा किसी को मतलब नहीं लग रहा है कि चलो भाई घूमते घूमते आ गया सुप्रीम कोर्ट। हमारे लोग खुद पिटिशनर बने हैं, हमारे घर के जो है मतलब मेंबर पिटिशनर हैं इसमें। तो इस चीज़ को लेकर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो है, देखिए, ये नौकरी तो एक आदमी को होना नहीं, होना सबका नौकरी है। तो आप जो है बिल्कुल धैर्य बना के रखिए आप लोग, और जो सही जानकारी आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा। देखिए, डेली वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए जो आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए, ग्रुप में बने रहिए। कोई डाउट है तो आप वहाँ पे आप भी पूछते रहिए। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 72 899 59 436। देखिए, हम लोग कोशिश में हैं कि जो बिहार ANM 10/709 का केस है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि मतलब आपको मैं बता नहीं सकता आप सभी को कि किस किस तरीके के जो है हमारी बहनों का जो दर्द भरा मैसेज मेरे पास आता है, जिसमें कहती है कि मतलब इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ घटित हो गई है, ऐसा हो गया है, हम परेशान हैं बिल्कुल, मतलब कि कैसे भी करके इस केस को आप भैया आप जल्दी आप लोग क्लियर करवाइए। देखिए, हमारे हाथ में होता तो हम कल ही कर देते, कल ही जजमेंट आ जाए, लेकिन सब कुछ नहीं है ना जी सबके हाथ में। सुप्रीम कोर्ट का जो है मामला है और ये एक सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत होती है। तो इस बात को आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा और अपने माइंड को थोड़ा सा अलग भी लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन इसी के बारे में सोचते रहे कि बस ANM है, ये दुनिया की आखिरी नौकरी है, इसके बाद कोई बहाली भी नहीं निकलेगी, इसमें नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है जिनका एज बिल्कुल लास्ट टाइम में चल रहा है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आप 2-3 साल पहले ANM पास किए हुए हैं, आप GNM कीजिए, BSc नर्सिंग कीजिए, पोस्ट बेसिक BSc कीजिए GNM के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो, और तमाम चीज़ें कीजिए, पढ़ते रहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखिए, आप किसी और काम में लगाइए, उसको जो है यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं आप पूरे दिन किसी का लाइव देखें, किसी का वीडियो देखें, किसी का कॉमेंट देखें और फिर अपने आप को खुद डिप्रेशन में लेकर चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। जो भी हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही है, तो आप लोग इस बात को बिल्कुल समझिए कि इसमें आप सभी की कोई भी गलती नहीं है। जो भी हमारी बहन है उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वे उनकी क्या गलती है, वे लोग तो एग्ज़ाम पास किए हैं। और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनके जो भी बच्चे बच्चियां हैं, जो भी उनके बहनें हैं, जो भी रिलेशन है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो प्रॉपर वे में अपने एग्ज़ाम्स पास करिए। ये सरकार का मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आप सभी के साथ बस यही बातें शेयर करनी थी। आप सभी हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए, लेकिन प्लीज़ मेरा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी, मैं जानता हूँ थोड़ा परेशानी में है, लेकिन क्या कीजिएगा, सबको मिला के चलना पड़ता है। तो डाउनलोड आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा। फिर कोई अपडेट आएगा तो मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करूँगा। अभी जो है हमारी जो टीम है, जो लोग हैं अभी यहाँ पे रहेंगे जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता, यानी जब तक सारा पेपर वर्क पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं जाने वाले हैं। और जैसे ही सब कुछ हो जाएगा, मैं हो सकता है मेरे चैनल पे लाइव आएँ या फिर वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ मैं सूचित करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल जरूर रखिए।